दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से लोगों में रोष का माहौल है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। निर्ममता से हुई इस हत्या के विरोध में कराला गांव में भी एक श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। वार्ड नंबर 35 से भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र माथुर के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुमित पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र माथुर सहित तमाम लोगों ने भाग लिया। इस दौरान रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इसके माध्यम से हम शांतिपूर्ण हमने आज ये कैंडल मार्च निकाला है और हम सरकार और प्रशासन से डिमांड करते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता के साथ बर्बरता व्यवहार किया गया और उनकी हत्या की गई उसका जल्द से जल्द फैसला आए और कातिलों को उचित दंड मिले। हम संतुष्ट जब उनको जो उन्होंने बर्बरता से ये हत्या की है उसकी उनको उसी के जितनी सज़ा नहीं मिलेगी जब तक हमारे कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण रहेंगे। अगर हमें लगा कि हमारे कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिला तो हमारे ये आंदोलन और ये इससे आगे बढ़ेंगे। हम डिमांड करते हैं सरकार से उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए ताकि ये मैसेज आए आगे कोई इस तरीके की दुर्घटना ना हो। अभी तक जिस प्रकार हमारे प्रशासन ने और सरकार ने जो कार्रवाई की है हम उसको सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसी तरीके से आगे उनको उचित दंड मिले और हमें सरकार पर भरोसा है, इसीलिए हमने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला और हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली सरकार धर्मों की राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है। और दूसरा, आज अगर एक कार्यकर्ता वो भी दिल्ली का निवासी थे और दिल्ली के निवासी थे तो हमारे मुख्यमंत्री उन एक परिवार की तरह होते हैं। एक मुख्यमंत्री के लिए वो स्टेट अगर उनके परिवार में किसी को हत्या इस प्रकार बर्बरता से की थी तो उनको उनके पास आना चाहिए था। और जो 1-1 करोड़ रुपए के वो दान देने दूसरी स्टेटों में चले जाते हैं कि मैंने 1 करोड़ उनको दिया उनको दिया, क्या दिल्ली के निवासियों के लिए उनके दिल में कोई दर्द नहीं है? क्या उनके लिए दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली वासी नहीं सिर्फ एक वोट लेने की मशीन है कि वोट ले लो और बाद में उनको भूल जाओ? इस तरीके की जो दुर्घटना हुई आज उसने उनके परिवार के कुछ आप पास आकर उनको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? ये मैं आपसे भी पूछता हूँ। क्या केजरीवाल सरकार को नहीं आना चाहिए? केजरीवाल को नहीं आना चाहिए था? अगर वो आते और संभालते तो शायद पहले आँख उनकी खुली होती तो ये दुर्घटना ही नहीं होनी चाहिए। ये उनकी एक राजनीति का पार्ट है जो इस तरीके की दुर्घटनाएं होती है और केजरीवाल आज चुप हैं। हम कैंडल मार्च के माध्यम से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान रिंकू शर्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। जो बर्बरता हुई है, जो 25-26 साल का लड़का हुआ गया है, परिवार उसको सहन करे। हम चाहते हैं कि पुण्यात्मा को रिंकू को शांति मिले, इसके लिए सभी कार्यकर्ता रिंकू के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ। और हम सभी कंझावला मंडल के कार्यकर्ता अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं रिंकू भाई की पुण्यात्मा की शांति के लिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी वो रहें परमात्मा के श्री चरणों में रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं अपने भाई को, अपने बेटे को सबसे पहले रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जो मरते वक्त भी, अपनी जान देते वक्त भी राम का नाम लेते रहे। इस तरह के बहुत ही विरले व्यक्ति थे वो। और मैं उनसे फिर बार बार सरकार से भी ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसे आदमियों को जल्द से जल्द कठोर से कठोर उनको सज़ा दी जाए ताकि दोबारा से कोई इस तरह की घटना ना हो। और हम सब कंझावला मंडल की ओर से भाई रिंकू शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। देखो जो भी हुआ इसके लिए बहुत बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब अगर कह रहे हैं कि जाति विवादी, तो ये भी एक तरीके से बहुत मतलब कि बहुत बड़ा बात है ये, जो कि मतलब हिंदू लोगों को ऐसे घर में घुस को मारना ये बहुत बड़े साहस है। अगर आगे अगर अभी नहीं करेगा कानून कार्रवाई तो आगे पता नहीं आगे के लिए क्या होगा, उसके लिए कोई नहीं जानते। इसीलिए मैं कहती हूँ जितना जल्द हो उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। यहाँ पे रिंकू शर्मा जी के जो है श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने यहाँ पे कैंडल मार्च में एक हिस्सा बना हूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनको सही न्याय मिले ताकि हमारे समाज को जो एक गलत मैसेज ना पहुँचे। आपको बता दें कि रिंकू हत्याकांड के बाद से लोगों में गुस्सा है। ऐसे में लोग दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि यात्राएं जारी है।
टीवी टुडे न्यूज के लिए दीपक के साथ आर के राठौर की रिपोर्ट।